सोशल मीडिया में तो आप लोग काफ़ी चीज़ें देखते होंगे, तो आज हम चलिए बात करते हैं सीएए की। दरअसल इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार बनी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से कहा कि अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर निकाला जाए। 2014 की बीजेपी सरकार ने पॉलिसी बनाई जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि किस-किस को रिलीफ देने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने 6 धर्मों को चुन लिया था जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी धर्म शामिल थे और बीजेपी सरकार ने इन 6 धर्मों को रिलीफ देना शुरू किया जो उत्पीड़न झेलकर भारत आए थे। इसमें उन्होंने एक और कंडीशन लिखी थी कि इन 6 धर्मों को तभी राहत प्रदान की जाएगी जब वे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हों अप्रवासी के रूप में। इसके लिए एक डेट भी तय की गई थी, वो डेट थी 31 दिसंबर 2014। यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक वे व्यक्ति यदि भारत में आ गए थे तो उन्हें रिलीफ मिलेगा और ये पॉलिसी 2015 से ही शुरू हो गई थी। सितंबर 2015 में पासपोर्ट एक्ट 1920 में फिर से संशोधन हुआ जिसमें ये प्रावधान किया गया कि पनिशमेंट के जो रूल्स हैं वो इन 6 धर्मों के व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे और जुलाई 2016 में फॉरेन एक्ट 1946 में भी यही बात लिखवा दी गई थी। फिर उसके बाद 2019 में भी सीएए में संशोधन हुआ है जिसमें 3 से 4 चेंजेस किए गए थे। पहला चेंज तो ये किया गया था कि जो इन 6 धर्मों के व्यक्तियों जिनमें हिंदू, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई शामिल थे उनको नागरिकता मिलेगी, तो भारत में उनकी जो डेट ऑफ एंट्री है उसी दिन से मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2016 का जो सीएए बिल यदि पास हो गया होता तो अवैध आप्रवासियों के बच्चे यदि भारत में जन्म ले लेते तो उन्हें 2003 के सीएए के तहत भारत की नागरिकता ना मिल पाती। दूसरा परिवर्तन भारत की सरकार ने ये किया कि नेचुरलाइजेशन के लिए इन धर्मों के व्यक्तियों को जो भारत में रहने की न्यूनतम अवधि यानी कि जो 11+1 थी यानी कि जो 12 साल थी वो 5+1 यानी कि 6 साल रहना अनिवार्य कर दिया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2014 की डेट को ध्यान में रखते हुए 2020 तक आते आते मामला जल्दी निपट जाए। और तीसरा परिवर्तन ये किया गया था कि यदि उन 6 धर्मों के व्यक्तियों पर इलीगल माइग्रेशन सिटीजनशिप से जुड़े मामलों में कोई केस चल रहा है तो ऐसे केस नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास होने के बाद और उन व्यक्तियों को नागरिकता मिलने के बाद रद्द कर दिए जाएंगे। चौथा परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट की समस्या के समाधान के लिए किया गया था और ये प्रावधान किया गया कि सीएए 2019 का कोई भी नियम उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिन क्षेत्रों पर 6th शेड्यूल और आईएलपी जिसे हम इनर लाइन परमिट, ये बेसिकली असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए एक विशेष परमिट है जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं, इनके नियम लागू होते हैं। हमारे सामने एक सवाल और आता है कि सीएए 2019 कब लागू हुआ? 10 दिसंबर 2019 को सीएबी 2019 लोकसभा में आया और उसी दिन पास हो गया। 11 दिसंबर 2019 को बिल राज्यसभा में गया और इसी दिन पास हो गया। अगले दिन राष्ट्रपति ने भी